आपको ये दिक्कत है ना कि मैंने आपको छोड़कर रजत जी को अपना जीवन साथी चुना। 2 साल हो गए उस बात को। अभी आप एक जिम्मेदार एमएलए हैं, तो अच्छा होगा आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ वेद साहब। पर्सनल आप हो रही हैं मिसेस पाटिल। एक बार से ज्यादा बात बताना ना मुझे इरिटेट करता है। वेद सा नहीं, वेद सर। और अगर आपके मन में कोई गलतफहमी है ना तो जरा उसे दूर कर दो। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं आपके बारे में जरा भी सोचूं। और जहां तक बात रही है फॉर्मेलिटीज की, तो जो कुछ भी हो रहा है वो एक ऑफिशियल डिसीजन है, मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं है। आपको हमारे से प्रॉब्लम है ना, हमारे से दिक्कत है, तुम्हारे से लड़िए। जो गुस्सा, जो कड़वाहट है हमारे पे उतारिए, हमारे को दर्द दीजिए। आपको जो करना कीजिए, चाहे तो मारिए हमारे को, मारिए हमारे को दर्द दीजिए, लेकिन बस वेद साहब, रजत जी और उनके परिवार को अपना निशाना बनाना बंद कीजिए। क्योंकि अब हमारे को आपसे या आपसे जुड़ी किसी भी चीज के सामने होने या ना होने से कोई भी फर्क ना पड़ता। और हमारे को आपसे भी यही उम्मीद है। जैसे कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए एक ही घर खाली है आपके लिए, टेम्परेरी बेसिस पर। अपने पूरे परिवार के साथ जाकर आप वहां रह सकती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर ड्राइवर का इंतजाम किया है बाहर, आपको, आपके परिवार को मंजिल तक पहुंचा देगा। जितनी जल्दबाजी में तुम निकली थी, मैं जानता था यहीं मिलोगे। सब ठीक? रजत जी, वो एक समस्या का तो हल मिल गया, घर मिल गया हमें वेदसा से। कुछ दिन के लिए हम वहीं रह सकते हैं।
तो पहले वही चलते हैं, फिर हमारे को दादी सास से भी मिलना है। पता नहीं क्यों हमारा फोन ही ना उठा रही वो। चिंता हो रही है बहुत। ठीक है सर, चलो। चलिए। मैम, ये है वो घर जहां आपको शिफ्ट होना है। जी। का घर, उन्होंने ये घर भाई को क्यों दिया? क्या कहा था तुमने सर कि तुम आगे बढ़ चुकी हो? तुम्हें मेरी मौजूदगी, मेरी कमी या मेरी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता? अब पड़ेगा। अब हर सुबह, हर कोना, हर दीवार तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। मेरी यादों के साथ जियोगे तुम, क्योंकि हमारे अतीत को इतनी आसानी से तुम्हें मैं भुलाने तो नहीं दूंगा। जिस घर से सब कुछ समेट कर लौट गई थी तुम, देखो आज उसी घर की दहलीज पर खड़ी हो। देखो। चलिए ड्राइवर। इसे कहते हैं किस्मत कनेक्शन। जिस जगह तुम आने से कतरा रही थी, मंजे तुम्हारा असली घर, वेद ने तुम्हें वहीं भेज दिया, इस बात से अनजान कि तुम आज भी उसकी पत्नी हो। वेद, गुड तुम यहाँ आ गए। वो एक इम्पोर्टेंट पार्टी मीटिंग है, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलना है, चलो मेरे साथ। वेद साहब, एक बार चल के मासा को मिल लीजिए। शायद उनकी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या बात है, कब से सो रही है। आइए आप मेरे साथ। अरे ओ गॉड, ये सरू की माँ भी ना फुल ऑन डिजास्टर क्वीन है। वेद दादी से ना मिले, इसीलिए तो बहाना बना के ले जा रही थी उसे यहाँ से।